हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। लोग कहते हैं सर डराते बहुत हो, हार्ट हार्ट हार्ट, कुछ काम की बात करो। तो आज बताने जा रहा हूं कि अपने हार्ट के लिए 3 सप्लीमेंट्स बताने जा रहा हूं जो मैं भी खाता रहता हूं बीच बीच में, और आप भी ले सकते हैं अपने हार्ट को बचाने के लिए। हालांकि ये सिर्फ हार्ट को ही नहीं बचाते, पूरी बॉडी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो हार्ट हो या ब्रेन हो या टोटल बॉडी हो, सारी बॉडी के ऊपर। तो मैं आज वो 3 सप्लीमेंट्स आपको दिखाने जा रहा हूँ, और इस टाइम पे जब इतने सारे कार्डियक इवेंट हो रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, तो ये सप्लीमेंट्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। पहला सप्लीमेंट्स है जो मेरा फेवरेट है, दिखा देता हूँ, दूर से ही दिखाऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा कौन सी कंपनी का है। ये है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 कोएंजाइम Q10 बेसिकली क्या होता है, एक तरह का आप इसको विटामिन बोल सकते हो, लेकिन ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी देता है, माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे काम करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, और बेसिकली ये आपको एनर्जी देता है, एनर्जी का ट्रांसफर करता है। एज जैसे से बढ़ती जाती है बॉडी में कोएंजाइम Q10 कम होता जाता है, और देखा गया 30 साल के बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। और कई बार तो कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, कुछ और रीज़न होते हैं, लेकिन एक दवा है स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल को हम कम करने की दवाई देते हैं, वो भी इसको कम कर देती है, जिसकी वजह से आपको मसल पेन ये सब शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम स्टेटिन्स जब देते हैं तो कई बार कोएंजाइम Q10 हमें साथ में देना पड़ता है, नंबर 1। लेकिन अब पहले बता दूं कि ये जो कोएंजाइम Q10 है, ये आपके कहाँ कहाँ काम आ सकता है। हार्ट तो एक हो ही गया, हार्ट फेलियर, हार्ट को बचाता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ये तो मैंने बता दिया कि हार्ट के लिए है। इसके अलावा किडनी में डिजीज़ में, शुगर में, स्किन में, और आपकी फर्टिलिटी में, इन सब में काम करता है। कैंसर के रिस्क को कम करता है, इसलिए कैंसर के पेशेंट में खूब दिया जाता है। एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, माइग्रेन को कम करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है, स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है। तो कोएंजाइम Q10 कुल मिला के एक वंडर मेडिसिन है, एक वंडर सप्लीमेंट है। बीपी को थोड़ा कम करता है, तो जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है या जिनका बीपी की मेडिसिन चल रहा है, तो एक बार बीपी जरूर चेक कराते रहे जो लोग ये खा रहे हैं। अब मेन इशू ये है कि इसकी क्वालिटी के ऊपर, कि सबसे बड़ा इशू यही है इसकी जो क्वालिटी है, कि क्या उसमें हम लिखा होता है कोएंजाइम Q10 100 mg, क्या उसके अंदर 100 mg है? बड़ा मुश्किल होता है जांच कर पाना, इसके अंदर 100 ही है या 50 है, गोलमोल यही है, क्वालिटी कैसे पता लगाएं। तो मैं, और दूसरी चीज क्या है कि इसमें ज्यादातर कोएंजाइम Q10 कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, है ना। तो हालांकि ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, सिलेनियम के साथ मिल रहा है तो ठीक है। तो लेकिन कई बार बहुत सारे और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये वो मैं सब प्रीफर नहीं करता हूँ। मुद्दे की बात करो, ये 2-3 चीजें हैं, खत्म। तो ऐसे ही सप्लीमेंट मैं चाहता हूँ, और अगर मुझे नहीं कहीं मिलेगा तो मुझे लगता है मुझे खुद कहीं से किसी को बोल के ये स्पेशली तैयार कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं देना नहीं चाहता कि किसी को भी मैं आलतू फालतू सप्लीमेंट्स दूँ। ये फैट सॉल्युबल होता है, तो इसलिए बेटर होता है इसको खाने के बाद लें, और कोशिश करें रात को लें तो ज़्यादा अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब हो पाएगा। कितनी जरूरत होती है हमें, और किस उम्र के बाद स्टार्ट कर सकते हैं? जनरली 35-40 साल के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, और 60-65 साल तक आप आराम से ले सकते हो। यही सबसे अच्छी एज है इसको लेने की। कितना लेना चाहिए? 100 से लेकर 200 मिलीग्राम पर डे का आप ले सकते हो, और साल भर भी ले सकते हो, 2 साल भी ले सकते हो, ऐसा कोई खास इसका साइड इफेक्ट नहीं है, पहले बता दूं। और 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप ले सकते हो। और एंटी एजिंग भी होता है, जवान भी लोग लगते हैं, जैसे मैं हूँ वैसे बाबूल सफ़ेद हो गए, लेकिन फिर भी 55-56 साल में मैं ऐसे बाल लेके घूम रहा हूँ। तो बीच बीच में खाता रहता हूँ कोएंजाइम की, क्योंकि मुझे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम नाम की बीमारी भी है। हाँ, सच ये भी बता दूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कोएंजाइम Q10 की कमी है, और कौन से वो लोग हैं जिनको ये सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। वो है, आपको मसल वीकनेस है, आपको थकान है, इन लोगों में ये बहुत फायदा करेगा। यहीं से पता चलता है कि इस इंसान को भाई जरूरत है। जैसे मैं एक टिपिकल पेशेंट हूं जहां पे कोएंजाइम Q10 की डेफिशिएंसी हो सकती है मेरे अंदर, मेरे माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे कुछ गड़बड़ है, और मैं इसलिए बीच बीच में खाता रहता हूं। जनरली मैं पेशेंट को एक दिन छोड़ के बोलता हूँ, एक दिन छोड़ के खाओ। इतने सारे विटामिन और भी खाते हैं लोग, तो मैं बोलता हूँ एक दिन छोड़ के खाते रहो यार, है ना। जिंदगी भर खा ले तो भी कुछ नहीं होता, एक दिन छोड़ के खा। बीपी शीपी चेक करते रहो अपना, वड्डे लोग वड्डी गल्ला। अब मेन तो क्वालिटी का इशू हो गया, और मैंने ये भी बता दिया कि स्टेटिन्स जो लोग खाते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने दवाई, उनमें भी ये देना जरूरी होता है, नहीं तो मसल पेन और बढ़ जाते हैं।
मैं आपको एक बात बताऊं, असली कहानी इसकी मैंने पहले भी बताया था, इसके रेट पे है। इसकी जो रेट है वो अभी इसमें कैपिंग नहीं हुई है, तो आपको 200-250 से लेके 700-800 रुपये 900 रुपये तक का ये मिलेगा। तो कई डॉक्टर की लॉटरी इसी वजह से लगी हुई है ना। कई डॉक्टर तो लिखते भी इस वजह से हैं, और वो फिर मिलता भी वही है, आसपास ही, उन्हीं डॉक्टरों के आसपास। देखो, दवाई आसपास मिले या दूर मिले, सस्ती होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मेरा तो एक ही फंडा है, हमारी अपनी फार्मेसी, हमारे पास सबसे लो एमआरपी वाली कोएंजाइम Q10 हम लोग रखते हैं, है ना। हम मेरे पास 200-250 रुपये से ऊपर की कोएंजाइम Q10 हमारे पास नहीं होती है। हम लोग कोशिश करते हैं, अब मैं लिख के दूं तो बाहर से इतनी महंगी मिलती हैं, और डिस्काउंट भी कर देगा अगर आपको 10-15-20%, तो भी वो महंगी मिलेगी। तो डिस्काउंट से फर्क नहीं पड़ता है, एमआरपी से फर्क पड़ता है। भाई एमआरपी 800 है, तूने 100 रुपये कम भी कर दिया तो भी 700 रुपये की पड़ रही है, 200 रुपये कम कर दिया तो भी 600 रुपये की पड़ रही है, और मैं उसको कोई डिस्काउंट ना भी दूं तो पता चला उसको 250-200 रुपये की पड़ रही है, बिना डिस्काउंट के भी। तो असली कहानी यहाँ पे रेट की भी है। तो कोएंजाइम Q10 कहीं डॉक्टरों की चांदी भी कर देता है, जो इस लालच में लिखते हैं। मैं सब डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर बोलता हूँ, कहीं पता चला कल को डॉक्टर ही मेरे पे केस ठोक दे, इसके तो 2-4 मारो कम से कम। अब आते हैं दूसरे सप्लीमेंट पे, वो भी दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको गलत दिखा दिया था पहले डिब्बा वो डिब्बा ये है, बेसिकली मैंने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का डिब्बा दिखा दिया था। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ना। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, और ये था कोएंजाइम Q10। और तीसरा सप्लीमेंट मैं बाद में दिखाऊंगा। तो पहला मैंने बताया कोएंजाइम Q10, दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंटीऑक्सीडेंट हैं, बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, और एंटी एजिंग है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप कितना ले सकते हैं, 500 mg से लेके 1000 मिलीग्राम तक आप दिन में एक बार ले सकते हैं। किस वक्त लेना चाहिए, वैसे तो कभी भी ले लो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कुछ लोग कहते हैं जी खाने के बाद लेना चाहिए, फैट, इसलिए भी वही है जी, फैट सोल्यूबल है, फलाना ढिमका है। तो दूसरा सप्लीमेंट आया ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है, जिसको लोग फिश कॉड लिवर ऑयल जो भी बोलते हैं, फिश ऑयल, ऑयल फॉर्म में भी कई बार मिलता है, लेकिन मैं कैप्सूल फॉर्म में प्रेफर करता हूँ इसको। और ये भी आप ले सकते हैं हार्ट के लिए। और हालांकि और चीज़ों में भी काम करता है, आपके डिमेंशिया में भी काम करता है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है, और नट्स वगैरह में खूब होता है ये, है ना। नट्स जो आप बादाम है, और आपका जितने भी नट्स होते हैं यार, ना, आप उनको इतना याद नहीं रहने का कौन कौन से नट्स हैं। तीसरा नंबर एक और है, ये है फोलिक एसिड। ये बहुत सस्ता प्रोडक्ट है फोलिक एसिड, और ये फोलिक एसिड स्ट्रोक को भी कम करता है, क्लोटिंग को भी हेल्प करता है, और स्पेशली उन लोगों में जहाँ पे होमोसिस्टीन लेवल बड़ा होता है। होमोसिस्टीन एक टेस्ट है जो अगर आप कराएं, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो यहाँ पे रिस्क होता है क्लोटिंग का इन पेशेंट्स में। तो वहाँ पे हमारे पास होता ही क्या है देने को, यही होता है। फिर कुछ विटामिन होते हैं जो इसको कम कर देते हैं, B1 B6 B12 वगैरह, तो वो होमोसिस्टीन के लेवल को कम कर देता है। इसलिए फोलिक एसिड की इंपॉर्टेंस है। और ये देखा गया है कि एक बार अगर आपको मान लो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगी, तो रोकने के लिए आगे फर्दर ना हो, तो उसमें फोलिक एसिड का अच्छा रोल है, ये स्टडी हो चुकी है। तो मैंने 3 सप्लीमेंट बताए आपको। फोलिक एसिड की डोज होती है 5 mg 5 mg पर डे। जितने भी मैंने सप्लीमेंट बताया, इनका असर जनरली 2 से 3 महीने के बाद ही आना शुरू होता है। आपको फर्क पड़ना जो शुरू होता है, जो आभास होता है अपनी बॉडी को, एटलीस्ट 2 महीने लग जाते हैं उसकी पता चलने में कि आपकी बॉडी में एनर्जी वापस आ रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है ना। तो कुल मिला के ये मैंने 3 सप्लीमेंट बताए। स्पेशली आज हार्ट का टॉपिक था, लेकिन ये पूरी कोएंजाइम Q10 तो मुझे लगता है कि पूरी बॉडी के लिए एक वो है, पैकेज है, सब कुछ है उसके अंदर, कोएंजाइम Q10 के अंदर। और मेरा फेवरेट है, भाई है मेरा कोएंजाइम Q10, ठीक है। तो ये 3 सप्लीमेंट बता दिया। अब ये ना कहना मैं डराता हूँ, अब सप्लीमेंट बताता हूँ तो भी आप कहोगे सर मतलब डर लगता है, मतलब इसको मैं पीछे रख रहा हूँ ले भाई इधर रख देता हूँ। तो डराने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ आपको। बेसिकली क्या है कि इतने ज़्यादा इवेंट्स हो रही हैं, हर रोज़ एक ऐसी कहानी मिलती है, और हर रोज़ लोग बताते हैं हमारे आसपास ये हो गया, वो हो गया। तो अब कारण तो कुछ भी हो, चाहे वो लोग कहें वैक्सीन की वजह से, या लोग कहें कोविड की वजह से, लेकिन हमें तो उसका वो ढूंढना है, सोल्यूशन ढूंढना है। सोल्यूशन यही है कि भाई अपने हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, और साथ में जो मैं सप्लीमेंट्स बता रहा हूँ वो खाते रहो। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। मैचिंग हो रही है, पीछे हरा इधर हरा, अब शुक्र बनाओ ये क्रोमा पे आ जाए। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला, शुक्रिया। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, इतनी कंजूसी मत किया करो। आपका डॉक्टर हर रोज कुछ ना कुछ लेकर आता है, कभी डराता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता भी है मेरा गाना ना सुन लेना। बाय।